रिएक्शन। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट को। थैंक यू सर, थैंक यू अशोक सर, हमें इस मौका देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये आपकी और उपेंद्र सर की ही बदौलत जो है ये आज इस टेनिस ग्रुप में मैं बात करने योग्य हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आप इतना सहयोग नहीं देते और इतना और उपेंद्र सर इतना प्यार नहीं देते तो शायद मैं बात नहीं कर पाता। लेकिन आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया सर, और इस टेलर्स ग्रुप में मुझे बात करने के लिए। तो थैंक यू। मेरा आवाज क्लियर है सर? एक बार क्लियर होना है सर। यस यस। तो ऊपर से ऊपर। चलते हैं दोस्तों। ओके सर, थैंक यू। और तो गुड मॉर्निंग। अभी अशोक सर ने हमें तो हमारा परिचय दे ही दिया सर के बारे में कि डिएक्शन हमें कैसे मिला। थोड़ा मैं अपनी जर्नी के बारे में बता दूं ताकि लोगों को भी पता चले। तो आपने बताया है, मैं भी बता देता हूँ। और उसके बाद हम दो प्रोडक्ट पे बात करेंगे। दो ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे घर में लगने वाले हैं, और उसी पे बात करूंगा। अदरवाइज कोई नहीं, बाकी सा अब बात रोज कोई ना कोई लीडर आके हम सबको बहुत सारी अच्छा ज्ञान दे देता है, कैसे करना है क्या करना है। सारी चीजें हम जानते हैं, बस करते नहीं। बस हम हमारे अंदर वो जो आलस है, वो आलस ही हमें बैठा के रखता है, हम करते नहीं। तो गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट्स को। मैं श्री कुमार निर्मल फ्रॉम मुंबई, स्टार डायमंड। दोस्तों, मैं एक छोटी सी नौकरी भी करता हूँ, पार्ट टाइम करते करते मैं एक दिन में जो है डायमंड बन गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे डॉक्टर लिम सर को एक जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों अपनी तरफ से। जो भी जहां भी है, जैसे भी डॉक्टर लिम के सर एक जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म अगर नहीं बनाते उसे अगर 40 साल पहले वो सोच नहीं लाते तो शायद हम लोग कहाँ होते पता नहीं। तो उनके लिए जरूर धन्यवाद कीजिए। और हमारे अपलाइन नरेंद्र त्रिवेदी और विवेक त्रिपाठी के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। उनका अथक प्रयास रहा हमें इस प्रोग्रेस इसमें डीएक्शन में लाने के लिए। और हमारे डीएक्शन में क्या उसके बाद हमारे जो है प्रोफेसर सर रत्ना मैडम के लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए, कि वो अगर इस सेक्टर को लाते नहीं, उनके मन में ये चीजें नहीं होती तो शायद इंडिया में आता ही नहीं। तो हम लोग भी अनभिज्ञ होते इस चीज से। और इस टेलर्स ग्रुप में लाने के लिए उपेंद्र सर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। जो व्यक्ति हर किसी के लिए लड़ता है, खुद का क्या हो जाए कुछ नहीं, लेकिन खुद दूसरों के लिए लड़ता है, तो उनके लिए जोरदार ताली दोस्तों। और इस टेनिस ग्रुप को चलाने वाले अशोक सर के लिए भी जोरदार ताली, जो डेली हम लोगों को क्या क्या नहीं सिखाते, क्या क्या नहीं बताते हो, हर चीज टेक्निकल टेक्निकल से पॉइंट को भी वो बताते हैं जो हम सीखते हैं जानते हैं दोस्तों। तो इन सभी को गुड मॉर्निंग सभी को। तो हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ दोस्तों। हम अपना बताते हैं जर्नी की रिएक्शन हमें कैसे मिला। तो दोस्तों, ज्वाइनिंग हमारा 2010 में हुआ, रिएक्शन में 2010 में हुआ। अकस्मात मतलब मैं घर पे ही था और 3 बजे का टाइम था, और हमारे एक मित्र आए और बोले चलो तुमको घुमा के लाते हैं। बोले कहाँ घुमा के ले जाएंगे, तो मैं कुछ किताबें पढ़ रहा था और उन्होंने बोला चलो घूम के आते हैं। और वहां हमें साथ में चला गया। बोले सत्संग है, तो मैं थोड़ा इंटरेस्टेड था जो है इसमें लेता था, तो मैं चला गया उनके साथ में। और वहां जब गया दोस्तों, तो एक 10 बाई 10 का कमरा था और वहां पर कुछ प्रोडक्ट रखे थे, और हीरोडर्मा का जो पोस्टर था वो वहां लगा हुआ था। तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये गिलोडर्मा है क्या, मतलब ये क्या चीज है। और वहां पे दोस्तों बता रहा हूँ, तो मैं बार बार उसी को देख रहा था और कि ये क्या चीज है, उनको पूछ भी रहा था लेकिन वो बता नहीं रहे थे। और बोले अभी रुको, अभी तुमको मालूम पड़ जाएगा। तो हमने कहा कोई बाबा बाबा आएगा अपना बेटे को कुछ बताएगा। और वो भी छोटे से कमरे में, कंफ्यूजन हो रही थी वहां पर, लेकिन फिर भी हमने कहा पेशेंस रखा। और थोड़ी देर के बाद हमारे गुरु जो है विवेक त्रिपाठी जी आते हैं। उम्र में हमसे छोटे हैं,
बट बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ाई लिखाई, योगा टीचर भी है, बहुत जबरदस्त है, स्पीकर भी है, बहुत जबरदस्त वो ट्रेनर भी है। जो है कॉर्पोरेट को वो ट्रेनिंग भी देते हैं, योगा टीचर भी है, बहुत अच्छा नॉलेज उनको है। और मुंबई में जब डॉक्टर लिम आए थे 2014 में, तो पहला होस्टिंग वही कर रहे थे। तो होस्टर भी बहुत जबरदस्त है वो। मुझे नहीं लगता मुंबई में कोई इतना बड़ा होस्टर होगा, इतना बेहतरीन होस्टर। कंपनी आज भी उनको बुलाती रहती है, लेकिन वो नहीं जा पाते, कोई ना कोई कारण हो जाता है। तो ऐसे हमारे प्लान वो आए और उन्होंने हमें मतलब जब इसके बारे में बताना शुरू कर दिया, तो वहां मैंने मीटिंग सुना, जैसे सबके साथ होता है, इधर से सुना और इधर निकल गया, कुछ समझ में आया नहीं। हालांकि फिर भी उन्होंने वहीं पे पहले मैं आपसे बिना पूछे उन्होंने ज्वाइनिंग भी कर दी, हमें एक किट मिला, बैग मिला, सारी चीजें मिली, वहां लाके जैसे मिला मैं वैसे ही लाके घर पे रख दिया। मैंने उसको देखा मैंने, और उसमें सब टोटल अंग्रेजी में लिखा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि वो बाद में बताने का प्रयास किए थे, दोबारा कब जल्दी से मुलाकात नहीं होती थी क्योंकि दूर रहते थे। और ऐसा हो रहा था बस। टेस्ट अच्छा था लेकिन महंगा था, ये दिमाग में था, जैसे माइंड सेट आज लोगों का है, तो वैसे ही हमारा भी था। माइंड सेट की महंगा है, और उस चीजों को मैं नहीं इग्नोर करता रहा। लेकिन दोस्तों क्या बताए, एक दिन ऐसा आया, मतलब इसको रखा था और वो धीरे धीरे फोन तो करते थे, लेकिन तब की पैड मोबाइल हुआ करता था, फोन में बातें होती तो इग्नोर भी होता था, सुनता नहीं था मैं भी। और ऐसा आया समझ कि ये ऐसा करते करते मैं धीरे धीरे ऐसा कोई कभी कभी कुछ लेता था, कभी नहीं लेना, तो 3 साल ऐसा गुजर गया। और 2013 की 12-13 की बात है, जब हमारे बगल में ही ऑफिस खुला, और वही बहुत सारे लीडर आए हुए थे, और वहां पे उन्होंने हमें बुला लिया, और 50 रुपए का टिकट भी रखा था, तो वहां बुलाया मुझे और वहां मैं गया दोस्तों। तो वहां देख के मैं हैरान हो गया, और वहां से फिर मैं पॉजिटिव हो गया, और इतना पॉजिटिव हो गया, वहीं से मेरा जर्नी 2013 से जो है जबरदस्त स्टार्ट होती है। और 2014-15 में मैं स्टार एजेंट, स्टार रूबी बन जाता हूँ। 15 में ही मेरा स्टार रूबी निकल जाता है। इस तरह से मैं काम करता हूँ। और उसके बाद में 15 के बाद में धीरे धीरे चलता रहा, मेरा 4-5 लोग स्टार हो गए थे। एक व्यक्ति जो है छठा हमारा स्टार होने में बहुत समय लगा दिया, मतलब नहीं हो पा रहा था। फिर उसके पीछे लग करके हमने 2019 में जब मैं सिद्दीपेट गया, और वहां डॉक्टर लिम से मिला, वहां का प्रोग्राम देखा, और फिर और आग लग गई। जिस इतना आग लगी कि अब डायमंड बनना है, और डायमंड बनना है, इसके अलावा और कुछ करना ही नहीं, ऐसा सोच वहां लेकर के आया। और 2019 लॉकडाउन लगा, और वहां से आने के बाद और लॉकडाउन में ही हमारा प्रोडक्ट खूब सेल हुआ, और खूब लोगों को बताया, खुद लॉकडाउन ने ही हमें बताया कि इम्यूनिटी क्या होती है। ये बता दिया कि इम्यूनिटी हमारी क्या होती है, और इस इम्यूनिटी को हम लोग दबा करके प्रोडक्ट सेल किए। और दोस्तों इसी में मैं डायमंड बन गया। 2019 में लगने से पहले अक्टूबर नवंबर में मैं डायमंड बन गया। घर बैठे बैठे प्रोडक्ट भी बेच रहा था, और लोगों को बता भी रहा था, और उसी में मीटिंग भी सुन रहा था, बहुत जबरदस्त। वो एक तो वो ये था, समय तो बहुत गड़बड़ था, लेकिन घर बैठे थे, तनख्वाह भी अपने आप आ रही थी, और जो है मैं घर पे बैठा था, खा रहे थे, बिता रहे थे, बस सुन रहे थे, यही सब हो रहा था। तो बहुत अच्छा लगा ये हुआ। तो ऐसे हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ दोस्तों। ऐसे अब आपके सामने हूँ, मैं बात नहीं करता था ना स्टेज पर, ना ऐसा ऑनलाइन ना ऑफलाइन। लेकिन ऑनलाइन तो मैं बात नहीं कर पा रहा था, लेकिन ऑफलाइन में हमारे त्रिवेदी सर के लिए जोरदार ताली नहीं चाहिए। उनका मैं धन्यवाद आभार करता हूँ कि वो जो है हमेशा कभी भी आते थे मुंबई, तो हमें प्रोग्राम में बुलाते थे, और मैं पीछे बैठा रहता था कि कहीं मुझे बुला ना ले स्टेज पर। ऐसी परिस्थिति होती थी। और वो अक्सर करके ध्यान देते थे, और वो मैं था, मेरे पास मेरे दो स्टार एजेंट थे, वो भी पीछे ही बैठते थे। और वो चुन चुन करके वो अपनी बात रोक रोक करके और बोल रहे थे कि आज शिव कुमार जी बोलेंगे, वर्ली से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं आज,
कुछ वो अनुभव बताएंगे। और दोस्तों मैं वहां पहली बार जब मुझे खड़ा किया और मैं वहां जब बोला गया, तो हाथ पैर फूल रहे थे, कांप रहे थे, पेट में आग जलन, एकदम थर 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 थर, जैसे किस तरह से बताए दोस्तों मैं ही जानता हूँ। मुंह का पानी सूख जाता है। लेकिन फिर भी वहां मैंने 4 और 5 पॉइंट में बात किया था, थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में दिया था, और उसमें बहुत खुश हो गए थे। लेकिन उस दिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, उसी दिन से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और मैं फिर बात करने लगा। फिर ऑनलाइन में भी बात करने लगा, धीरे धीरे धीरे। माइक नहीं खोलता था, वीडियो नहीं खोलता था, जैसे सबके साथ होता वैसे ही मतलब, लेकिन हिम्मत कर मत था। कहते हैं, हिम्मत मत हारिए, जैसे हमारे उपेंद्र सर बोलते हैं, हिम्मत मत हारिए। हिम्मत हारेंगे तो आपको कोई बाहर नहीं सकता, क्योंकि जो कुछ करोगे आप खुद करोगे, दूसरा कोई ऑफलाइन में आपको खाली बुला सकता है, बता सकता है, हाथ पकड़ के ले जा सकता है, लेकिन वो आपको सिखाने का काम करेगा। लेकिन आपके अंदर जो गट होना चाहिए वो आपको ही करना पड़ेगा, और कोई नहीं है जो खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो दोस्तों खुद को बुलंद करना पड़ेगा, खुद ही को आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ऑफलाइन डाउनलाइन सब सपोर्ट करेंगे। ऊपर वाला भी मदद उसी की करता है जो करना चाहता है। और अगर हम खुद ही मदद नहीं करेंगे, खुद की मदद नहीं करेंगे, तो ऊपर वाला बोलता है तू चाहता ही नहीं तो मैं क्या करूं भाई। पैसा सबको चाहिए, लेकिन पैसे के लिए काम ही नहीं करना। पैसा चाहिए लेकिन पैसे के लिए काम नहीं करना, पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। काम करो, काम करोगे तो भी तभी आएगा ना। ऊपर वाला देने को बैठा है, हमें लेने आना चाहिए, उसके लिए हमको सीखना पड़ेगा। जिस तरह रोज हमारे बीच में लीडर आते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, तो हमको भी सीखना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों रहा। और चलते हैं, हम 2 प्रोडक्ट की बात करेंगे आज। ऐसे प्रोडक्ट की मैं बात करूंगा कि इससे कोई ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं कर, ये चीज मैं नहीं खाती हूँ, ये चीज नहीं पीती हूँ, मैं नहीं लगाती हूँ। ऐसा कोई बोल नहीं सकता है। कोई ऐसा घर नहीं बोल सकता, कोई ऐसे आदमी, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके पहले, और मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे प्रोडक्ट, राइस ब्रान ऑयल की बात करें। इसके पहले आप लोगों ने इसे सुना भी होगा, ये है। इसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। ये हमारा राइस ब्रान ऑयल, इतना बेहतरीन ऑयल, इसको खाइए। इसके ये राइस ब्रान ऑयल हमारा, इसमें मैं थोड़ी इसके ऊपर बात करेंगे कि ये हमारे लिए क्या करता है और इसको क्यों खाना चाहिए। तेल खा खा के हम खूब पेट बढ़ा लिए हैं, चर्बी बढ़ा लिए हैं। ये वाला तेल खाओ ना, ये वाला तेल खाओगे चर्बी कम हो जाएगी। ये वाला तेल लगाओ ना, लगाओ, खाओ, फिर इसके फायदे देखो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। और चलिए, राइस ब्रान ऑयल जो है दोस्तों, एक ऐसा तेल है जो दुनिया के कई देशों में इस्तेमाल होता है। कई देश लोग इस्तेमाल कर, ये देखिए हमारे ऊपर साउथ दिखा भी रहे हैं सर। और थैंक यू सर। और ये तेल न सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया ही है दोस्तों। आजकल जो बाजार में रिफाइंड तेल मिल रहा है ना, वो सबसे खराब तेल है। अगर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए बीमारी की तरफ ही जा रहे हैं। इसलिए बाजार में जितने भी तेल आ रहे हैं वो सारे सारे तेल, हमें तो कहूंगा सब खराब है, कोई अच्छा नहीं है। बस हमें बीमारियां ही दे रही है, सिर्फ और सिर्फ बीमारी दे रही है, और कुछ नहीं दे रही। हम खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। बस अरे जो होगा देख लेंगे, अरे जो होगा भगवान सबका है। मौत तो होना है, मरना तो है ही है। अरे मरना है तो जाओ ट्रक के नीचे आ जाओ, मर जाओ। मरना है ना, ट्रक के नीचे जाओ, मर जाओ भाई। तुमको अरे अच्छी बात कोई बता रहा तो सुन लीजिए, देख लीजिए। है तो उसके लिए नहीं, लेकिन नहीं, हमको महंगा है, हमको ये है, दुनिया का चीज महंगा महंगा खाते हो ये ले बताते हो, लेकिन ये चीज अच्छी चीज खाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास बहाने हैं, बहुत सारे होते हैं। ऐसा मत सोचिए दोस्तों कि ये सब आपके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। हाँ, हो सकता है उस चीज को मैं बेहतर बता सकता हूँ, आप थोड़ा से कम बता सकते हो, लेकिन बताओ। सारी महिलाओं बहनों से मेरा निवेदन है कि इस तेल को जरूर बताओ। लेके नहीं जा सकती, लेकिन बताओ जरूर। इसके फायदे बताओ, इसके गुण बताओ,
इसके खाने के फायदे बताओगे तो आपका राइस ब्रान ऑयल बिकेगा, क्योंकि आप इस सबसे ज्यादा संपर्क में आप ही रहती हैं। इस तेल का संपर्क आपसे ज्यादा होता है, सुबह से शाम तक में तेल का संपर्क होता है, आप इसके बेहतर जानती हैं। तो इसलिए इसको बारे में ज्यादा बात करें। तो हम लोग आते आए दिन सुनते रहते हैं असली नकली, खूब नकली तेल बिक रहा, धड़ल्ले से केमिकल वाला बिक रहा है। और लोग खा रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन कब मजबूरी, इंसान की मजबूरी है लोगों की कि क्या है, तो क्या हमें तो पहचान नहीं है। लेकिन एक जोरदार रिएक्शन के लिए होना चाहिए डॉक्टर लिम के लिए, कि वो हमारे सेहत से शुरू से ही जुड़े हुए हैं। और वो सेहत की बात करके हमारे लिए खाने पीने की चीज तेल ला के दे दिया कि इससे खाओ, आपके घर में आपका दिल अच्छा रहेगा, आपका घर अच्छा रहेगा, आपके परिवार अच्छा रहेगा। इस तरह से वो लाके हमको ये तेल दे दिया। तो कहते हैं, और हम लोग मार्केट का घटिया तेल खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो और हमारे हाथ में लगती है बीमारियों। तो मार्केट के तेल से हमें उत्तम क्वालिटी का तेल, जो हमारा राइस ब्रान ऑयल है, इसमें खास बात यह है कि ये जलता कम है। राइस ब्रान ऑयल हमारे इसमें खास बात ये भी है कि खाने से इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। हार्ट अटैक जैसी बीमारी से बचे रहते हैं दोस्तों। हार्ट अटैक जैसी बीमारी से भी हम बचे रहते हैं। तो हमें ये तेल इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हार्ट हमारा जो दिल है, इससे बेहतर कोई, जो भैया ये कभी नहीं बोलता कि हमको चाउमीन चाहिए, बर्गर चाहिए, हमको ये पकौड़ी चाहिए, समोसा चाहिए, इसको कुछ नहीं चाहिए। इसको कुछ एक ही चीज चाहिए, अच्छा ऑक्सीजन, अच्छा न्यूट्रिशन। अगर इसको अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा तो ये बढ़िया से चलेगा, अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा तो बढ़िया से चलेगा। और न्यूट्रिशन आपको बाहर के तेल में नहीं मिलेगा। अच्छा ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा? वो आप लोग अभी गांव में हो, अच्छा ऑक्सीजन ले रहे हो बढ़िया ठंडी में, हाँ हो करके। और मुंबई में तो नहीं मिलता है, बहुत खराब है। लेकिन गांव में बढ़िया ऑक्सीजन मिल रहा है, तो अच्छा है सेहत के लिए, तो बहुत अच्छा। इसलिए हमें ये तेल को दोस्तों बीमारी से बचने के लिए भी खाना है। और ऐसे तो खाना ही है, बीमारी नहीं होंगे, इसलिए तेल को खाइए। और बेहतरीन क्वालिटी का तेल हमारा राइस ब्राउन ऑयल है। तुम्हें इस ऑयल में एक स्वास्थ्यवर्धक चीज है, और 100% ये चावल की भूसी का तेल है। जो चावल की भूसी होती है उसकी उसका तेल निकाला जाता है। और इसके अंदर गामा ओरिजिनल भी है। और से भरपूर है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल, ये गामा ओरिजिनल जो होता है, खराब कोलेस्ट्रॉल को निकाल के बाहर कर देता है। इसके बारे में, इस राइस ब्राउन ऑयल के बारे में हमारे डॉक्टर यसी सर के लिए जोरदार करनी चाहिए, वो बहुत अच्छा से बताते हैं। तो वो इसके बारे में बहुत बढ़िया बताते हैं, एक एक पॉइंट इसके बारे में जानकारी देते हैं दोस्तों। इसके अंदर प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है से भरपूर है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी हमारा बढ़ाता है। और इसके जो है, इस तेल का जो विश्व WHO क्या बोलता है, WHO भी बोलता है कि इसको तेल को खाने से हमारा हार्ट का समस्या कभी नहीं आएगा। इसको तेल का, तो ये तेल को हमें खाना है और सभी लोगों को बताना है। और इसके तेल खाने से आप लोग खाए भी होंगे, इसकी पूरी, इसकी पराठा कितना अच्छा लगता है। सुबह बनाओ रात तक खाओ, कभी भी खराब नहीं लगता। इसलिए ये तेल को खाना बहुत अच्छी बात है ना। ये तेल को जरूर इस्तेमाल करें, राइस ब्रान ऑयल को। हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है ये। और इसमें 15,000 ppm का जो पैरामीटर होता है वो भी है, जो मार्केट में 13,000 से ऊपर, 14,000 से ऊपर किसी का भी है ही नहीं। तो इसलिए इसका जो है तेल जरूर हमें इस तरह का इस्तेमाल करना है। और दूसरा तो ये मैं थोड़ा इसके ऊपर बात किया, तो एक प्रोडक्ट और की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। एक इस प्रोडक्ट की मैं ऐसा बात करूंगा कि ये ऐसा प्रोडक्ट है, कोई ना नहीं कह सकता कि ये मैं नहीं खाता। और वो प्रोडक्ट है ये कौन नहीं खाता है? हाथ खड़ा करके बोल सकते हैं, ये पैर सेट करके बता सकते हैं
ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं खाता है। ये है हिमालय, अपना डीएक्सएल का हिमालय पिंक साल्ट। ये कोई खाता है नहीं। जितने लोग अगर दिखाना चाहते हो दिखाओ, स्क्रीन शॉट लेके ग्रुप में डालिए। सबके घर में जितनी भी महिला हैं वो अपने अपना एक राइस ब्रांड, ये सॉरी हिमालय पिंक सॉल्ट दिखाएं। ये हिमालय पिंक सॉल्ट, अब इसके ऊपर मैं बात करूंगा, फिर आप देखिएगा। ये हमारा, ये देखिए गुलाबी जी दिखा रही है, रंजू भी दिखा रही है। तो ये हमारा, ये देखिए इतना बढ़िया, ये राइस ब्राउन ऑयल, इस पे आज मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले मैं मार्केट की बात कर लेता हूँ, फिर इसकी बात करते हैं। तो मार्केट के नमक नमक की बात सबसे जो है, अब मार्केट के नमक खाने से नुकसान की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो हमारे नमक हमारे घरों में आता है ना, वो एक समुद्री नमक है जो आयोडीन नमक बोलते हैं। जो सोडियम फ्लोराइड, एक ऐसा केमिकल नाम है, ये एक केमिकल नाम है। सोडियम क्लोराइड नामक जो नमक होता है, वो हमारे शरीर में जो भी कचरा होता है, जो टॉक्सिन होता है ना, उसको पकड़ के रखता है। जैसे हम टेलस ग्रुप को पकड़ के रखे हैं ना, इसी तरह ये हमारे अंदर जो हमारा कचरा होता है, टॉक्सिन होती है, उसको ये पकड़ के रखता है। अब आप बताओ, हम कचरा निकालने की बात करते हैं, प्रोडक्ट खा रहे हैं कि हमारी बड़ी बॉडी के अंदर टॉक्सिन न जमा हो, लेकिन यहाँ तो वो नमक खा रहे हैं जो कचरा हमारे शरीर में है वो निकलने ही नहीं दे रहा। तो क्या करोगे? हम चाहते नहीं, निकलेगा ही नहीं, वो जमा निकलने नहीं देता है। जो मार्केट का सफेद नमक अभी तक खा रहे थे ना, उस नमक की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये नमक हम खाते रहते हैं, और बहुत लोग तो ऊपर से डाल डाल खाते हैं, और डाल डाल खाते खाते हम बीमारी तरफ जाते हैं। ये नमक, और बाद में यही टॉक्सिन जो हमारे शरीर में जमा होता है, हमें बीमार कर देता है। इसमें दो चार ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारे किचन के अंदर जितने भी खाने हैं उनमें मिल जाता है, तो उसकी जरूरत भी नहीं है। तो इस नमक को, और सबसे बड़ी बात है जो इस चीज, ये नमक जो है, अगर ये नमक खाते हैं तो हमारे शरीर के में जो नमी बनी रहती है, नमी रहती है, उस नमी को भी चुरा लेता है। आप कभी कभी देखा होगा कि मेरा स्किन सूखा सूखा लगता है, प्यास लगती है, गला सूख रहा है, तो ये जो जो बॉडी के अंदर नमी रहती है उसको भी खींच लेता है, ये मार्केट का जो नमक है। जो इसलिए इस नमक को हमें बिल्कुल नहीं। तो बीमारी का जड़ माना जाता है सफेद नमक। अगर बीमार होना है तो सफेद नमक खाओ, बीमार पड़ो, और बीमार पड़वाओ लड़कों बच्चों को भी। तो इसलिए ये नमक को खाना ही नहीं है। इसमें जो है एल्युमिनियम सिलिकेट और पोटेशियम, ये दोनों ऐसे केमिकल हैं दोस्तों, ये हमारे शरीर से बाहर निकलता ही नहीं, हमारे शरीर से बाहर निकल ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से हमारा लीवर, किडनी, फेफड़ा, दिल, ये सारे जो है, ये भी, यहाँ तक कि दिल भी इसको फिल्टर नहीं कर पाता है। फिल्टर नहीं कर पाता, किडनी भी फिल्टर नहीं कर पाती, वो कचरा घर अंदर ही रह जाता है, और वो हमें बीमारी की तरफ ले जाता है। इसलिए इसको जो है तुरंत घर से बाहर कर दीजिए। जिस तरह कचरे को बाहर झाड़ू मार के कचरे बाहर फेंक देते हो ना, ये नमकवा को भी फेंक दीजिए। वो सफेद नमक अगर है तो फेंको इसको, जरूरत नहीं इसकी। ये हमारा समझो पक्का दुश्मन है, हमारे बच्चों का, हमारा परिवार का, हमारे शरीर का। इसलिए इस दुश्मन को घर में रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसको निकाल दीजिए। और क्या, ये तो जब फिल्टर नहीं कर पाते तो यही सारी चीजें होती हैं। हमारा लोगों की हाई बीपी, लो बीपी, जोड़ों का दर्द, कमर में दर्द, पैरालिसिस, हमें पता नहीं है क्या क्या बीमारियां होती हैं इस सफेद नमक से। और टीवी में आता है, इसमें हमने, ये आयोडीन नमक है, खाओ। अभी तो सरकार फ्री एक एक दो दो पैकेट देती है, ले आओ। खुद भी खाते हैं, बच्चों को, जानवर को भी खिलाते हैं, बोलते खाओ, फ्री मिला है, खाओ। सरकार भी खाती, खाओ, बीमार पड़ो हमारे अस्पताल में जाओ। सरकारी अस्पताल बंद हो रही है, डॉक्टर नहीं है, प्राइवेट में जाओ, उनको पैसा जाता है, भर रहे हैं ना। देख रहे हो ना क्या हालात है देश की, दुनिया की।
इनसे बचना है तो हमें जागरूक होना पड़ेगा। जागो ग्राहक जागो। रिएक्शन आपको बढ़िया मौका है। इसलिए दोस्तों ये सब चीजें से हम ये सब बीमारी भी खरीद रहे हैं, जानबूझ के खरीद रहे हैं, जानबूझ करके बीमारी की तरफ जा रहे हैं। तो इस नमक को खाने से आप बीमार तो हो रहे हैं, गरीब भी हो रहे हैं, गरीबी भी हो रही, बीमारी भी हो रही। खा रहे हो ना, 1 रुपए कहीं से आ रहा है नहीं। लेकिन इसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए रिएक्शन वाले पिंक सॉल्ट के लिए। अब मैं इसकी बात करूंगा। अब मैं इसकी बात करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। बहुत इस नमक के क्या क्या फायदे होते, ये आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। इस नमक की मैं बात करूंगा। ये हिमालय पिंक सॉल्ट दोस्तों क्यों खाना चाहिए, इस नमक में क्या क्या फायदे होते हैं, आज हम बताएंगे। दोस्तों ये हमारा रिएक्शन का नमक पोषक तत्वों का खजाना है। मतलब पोषक तत्वों का खजाना है। जो हम खाना खाते हैं कि हमारा शरीर मजबूत रहेगा, बीमार नहीं पड़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ा रहेगा, ये हमारा पोषक तत्वों का खजाना है हमारा ये नमक। तो इस नमक को खाना है दोस्तों। या खजाना मिल जाए तो ये सफेद काले पीले नमक की अपेक्षा हमारा जो नमक बाहर से आ रहा है, ये सब है नमक से हमारा गुलाबी नमक बहुत ही पावरफुल होता है। और ये नमक सिंध प्रांत में से आता है, पाकिस्तान में अभी ये पड़ता है, लेकिन सिंध प्रांत वहाँ पर्वत है इसका। ये एक नेचुरल नमक है, इसमें कोई तरह का केमिकल नहीं। ये पहाड़ी नमक है, तो वहां से निकल सीधा वहां से निकाल करके हम लोग तक पैकिंग करके हम लोगों को मिलता है। ये हिमालय पे ये नमक, इसको सेंधा नमक कहते हैं क्योंकि सिंध प्रांत में पाया जाता है, इसलिए सेंधा नमक भी कहते हैं। मार्केट में सेंधा नमक मिलते हैं, ऐसा नहीं कि वहां मिलते हैं, मिलता भी है। ये नमक 3 दोषों का नाश करता है। कौन सा? वात पित्त का, जिसके लिए हम त्रिफला देते हैं कि भैया इनका वात बढ़ गया है, पित्त बढ़ गया है, कब बढ़ गया है, तो हम उनको क्या देते हैं, त्रिफला देते हैं। और सारे पूरक उनको गिना देते हैं कि ये खाओ, मोरिंगा खाओ, ये खाओ, है ना। तो उनको देते हैं। तो आप मोरिंगा देने के बजाय या त्रिफला देने के बजाय हिमालय पिंक से दो, सॉल्ट से दो। क्योंकि हिमालय पिंक सॉल्ट हमारा कोई ना नहीं बोलेगा नहीं हम नहीं खाता। त्रिफला बोलेगा भाई मैं नहीं खाऊंगा, मैं गोली नहीं खाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है गोली खाना। तो भैया गोली नहीं खा तो अब मेरा नमक खा। वो पिक्चर में सुना है ना एक डायलॉग, क्यों रे कालिया तेरा क्या होगा, तो साहब मैंने आपका नमक नमक खाया है। बोलेगा गोली खा, तो बोलो आप गोली नहीं खाना है, अब हमारा नमक खा। बोलो तेरा क्या होगा कालिया, तो बोलो भाई वो करे गोली नहीं खाऊंगी, तो अब मेरा नमक खा, हमारा नमक खा। हम ये बोल सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये तीनों बीमारी जो है वात पित्त कफ के लिए बहुत अच्छा नमक है। ये उसका सर्वनाश करता है, उसका खत्म करता है, और हमको हमारी बीमारियों से बचाता है। हजारों साल पहले हमारे पूर्वज इसी गुलाबी नमक का इस्तेमाल करते थे, इसी करते थे, और हमेशा तरोताजा रहते थे, हष्ट रहते थे, कभी बीमार नहीं होते थे। सुने ना, हमारे दादा दादी कभी बीमार पड़ते थे? नहीं ना, नहीं पड़ते थे, क्योंकि वो अच्छा वाला नमक खाते थे। तभी ये सफेद नमक था ही कहाँ, ये तो अंग्रेजों ने आकर के कुछ लाया और उसमें कुछ ये के मिला करके दे दिया और खाया, खिला रहे थे। और पहले इतना प्रदूषण नहीं था, आज प्रदूषण बहुत जबरदस्त, प्रदूषण पूरी दुनिया में फैल गया है। पहले इतना नहीं था। आज जिस गांव में हम रहते थे, रहते हैं गांव में, पहले वहां कितनी सफाई रहती थी। जिस तालाब में हम नहाते थे, कूद कूद करके बच्चों के साथ कूद कूद के नहाते थे गांव में, आज उस तालाब में तो उधर खड़े होने के लिए भी बड़ा मुश्किल का काम है। इतना गंदगी, इतना कचरा हो गया है दोस्त। हम गांव में, मैं भी पला बड़ा हूँ, वहीं पढ़ाई लिखाई किया हूँ, वहीं पे जो है हम तालाब में कूदते थे, नंगे होके नहा रहे थे। तो लेकिन बच्चों का बच्चेपना था। लेकिन आज वही तालाब के सामने खड़े होके ना भी बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती कि क्या यह वही तालाब है जिसमें मैं नहाता था। तो सोच सकते हो कि कितना चीजें हो रही। तो बदलाव तो अपने अंदर लाना पड़ेगा, लाओगे तभी कुछ कर पाओगे दोस्तों। इसलिए ये नमक जो है कुछ लालची लोगों की वजह से, साजिश की वजह से ही
ये नमक हमारे देश से बदल दिया गया और हर घर केमिकल वाला नमक खाया जाने लगा। अब ये तो अब डरने की बात नहीं है दोस्तों, हमारे पास में बीएसएन का गुलाबी नमक आ गया है। खाना पीना बताना कमाना, और हिस हिमालय पिंक सॉल्ट का बिल्कुल एक प्राकृतिक नमक है। इसको हम खाते पीते हैं तो हमारा शरीर तो हष्ट पुष्ट रहेगा ही, बीमारी से बचा रहेगा, और हमारे बच्चे भी इससे बच्चे बने रहे, अच्छे से रहेंगे। और ये ही ऐसा नमक है, ये ऐसा चमत्कार नमक है दोस्तों कि हमारे शरीर से ये कचरे को बाहर निकालता है। मैंने अभी बात किया था ना कि जो नमक सफेद खाते हैं वो क्या करता है, कचरे को शरीर में जमा कर लेता है। जो जमा होता है वो निकलने ही नहीं देता, आप कुछ भी खाओ वो जमा रहता है और वो लेयर बन जाता है तो बीमारी उतर जाता है। लेकिन यही नमक उसको खींच करके वह चला, ये अपना काम दिखाता, बोला चलो निकलो यहाँ से, किसी को यहाँ रुकने नहीं देता है। हमारी बॉडी के अंदर जो कचरा होता है उसको वो निकाल फेंकता है। ये हमारा गुलाबी नमक इतना काम करता है, तो सोच सकते हो कि ये नमक में इतना चमत्कारी है और इतना शरीर को बिल्कुल साफ सुथरा रखता है। और इस नमक में 94 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं दोस्तों। हेलो, 94 तरह के पोषक तत्व लिख लीजिए। 94 टाइप के पोषक तत्व पाए जाते हैं इसके अंदर, सोचिए। और हमारे शरीर के अंदर 94 सब तरह के पोषक तत्व पाए ही जाते ही हैं, लेकिन इसके साथ में 130 बीमारी से भी दूर रखते हैं। सोच सकिए, आप जाके रिसर्च कर लेना है इसको, गूगल कर लेना, 130 बीमारी से दूर रखते हैं। अब आप बताओ, क्या अगर इतनी बीमारी, अगर कुछ ठीक करना हो, बीमारी ना हो, अगर ऐसा कोई है मार्केट में, कोई ऐसी दवा है, ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो आपको 130 बीमारी को दूर रख सके, 94 तरह के पोषक तत्व, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट है खाने से जो है